हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसकी हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट की हुई है। तो आज हम अपने लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मिड डे मील स्कीम कि जो मिड डे मील की स्कीम थी वो क्या थी, स्कूलों में क्यों वो शुरू की गई। तो हम बात करते हैं कि मिड डे मील की जो स्कीम है उसको हम मध्याह्न भोजन के नाम से जानते हैं। माध्यमिक भोजन के नाम से ये स्कीम प्रसिद्ध हुई है। मध्याह्न भोजन का मतलब है कि जो दोपहर का खाना है वो बच्चों को स्कूल में दिया जाए। मध्याह्न भोजन के नाम से प्रसिद्ध प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने से संबंधित मध्याह्न भोजन जो स्कीम शुरू की गई थी, ये स्कीम शुरू की गई थी। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में, ये जो नेशनल प्रोग्राम था, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब की हुई थी मिड डे मील की? ये हुई थी 1995, 1995 में ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया था कि इस कार्यक्रम के जरिए हम बच्चों को जो दोपहर का खाना है वो उनको देंगे। उसका कारण क्या था? हमने देखो स्टार्टिंग से ही क्या सपना देखा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का, कि हर एक बच्चे को जो एजुकेशन है वो प्रदान हम कर सकें। तो उसमें बहुत सारे जो बच्चे ऐसे थे जो इनरोल तो अपना स्कूल में हो जाते थे, अपने इनरोलमेंट करवा लेते थे, थोड़े बहुत दिन स्कूल भी आते थे वो, लेकिन उसके बाद क्या होता था, वो स्कूल आना छोड़ देते थे। उसका क्या कारण था कि जब भी काम का कोई सीजन आता था तो उस टाइम वो अपने माता पिता के साथ काम पे चले जाते थे, तो वो स्कूल नहीं आते थे। तो इसलिए जो मिड डे मील स्कीम शुरू की गई थी वो इसलिए की गई थी कि कम से कम जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को स्कूल भेजना स्टार्ट किए, उन्हें बच्चे के खाने की टेंशन ना रहे कि पीछे से उनका बच्चा क्या खाएगा, कहाँ खाएगा। तो इस प्रकार वो बच्चा जो अपना दोपहर का खाना स्कूल में उसे मिल जाता था, तो वो सुबह से लेकर स्कूल तक वो वहां पे रहता था, अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट करता था। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की पोषण स्थिति तथा साथ ही उनके नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति में बढ़ोतरी करके शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना था, जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन था उसको बढ़ावा देना था कि एक तो उसकी हेल्थ भी सही बनी रहे, दूसरा उसका नामांकन है तो उसकी जो उपस्थिति है वो दैनिक रूप में उसकी दर्ज होती रहे, और जो बच्चा एटलीस्ट अपनी प्राइमरी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट कर सके। क्योंकि जब बच्चा प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी आगे जो स्टडी करने की उसकी भावना है वो पैदा हो जाती है। इसलिए यूनिवर्सलाइजेशन के लिए जो सहायक सिद्ध हो सकता था वो मध्याह्न जो भोजन थी, वो स्कीम वहां पे सहायक सिद्ध हो सकती थी। इसलिए 1995 में इस स्कीम की जो योजना थी वो तैयार की गई और इसे स्कूलों में लागू किया गया। भारत देश में प्रारंभिक स्कूलों में भोजन माध्यमिक स्कीम को शुरू करने का जो श्रेय है वो तमिलनाडु को जाता है। कि सबसे पहले जो मिड डे मील की स्कीम थी वो कहाँ शुरू हुई थी, वो तमिलनाडु के जो स्कूल्स थे वहां पे मध्याह्न जो भोजन था, जो मिड डे मील का, वहां पे शुरू हुआ गया। मिड डे मील स्कीम का मूल्यांकन अलग अलग राज्यों में अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से करवाया गया। जो जुलाई 1999 में, जुलाई 1999 की अगर बात करें तो इसमें एक जो सर्च ऑपरेशन था, सर्च ऑपरेशन रिचर्ड समूह ने यूनिसेफ की मदद से 10 अलग अलग राज्यों में जो मिड डे मील स्कीम थी उसका जो मूल्यांकन किया तथा इस मूल्यांकन पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो मिड डे मील स्कीम है वो शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए और जो दूसरी बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा जो सहायक सिद्ध हुई है एजुकेशन लेने में। उन्होंने महत्वपूर्ण जो भूमिका है वहां पे अदा की गई है। इस जो आधार जो आहार योजना का जो मूल्यांकन था उससे पता चला कि जो बच्चों की उपस्थिति थी, जो पहले बहुत कम होती जा रही थी उपस्थिति बच्चों की, तो उस उपस्थिति में वो बढ़ावा हुआ है। बच्चे ज्यादा समय तक स्कूल में रुकना पसंद करते हैं और वो हम कहें अगर उनकी डेली अटेंडेंस की बात करें तो वो डेली स्कूल आना भी चाहते हैं स्कीम के बाद में, क्योंकि उन्हें जो एक टाइम का खाना है, सिर्फ खाना ही नहीं, वो एक पौष्टिक खाना उनकी, क्योंकि जो मिड डे मील उनकी सेहत को लेकर भी, उसकी हेल्थ को लेकर भी बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो बच्चों को जो एक पौष्टिक आहार है वो स्कूल में उनको
उसके लंच ब्रेक के टाइम उनको वहीं पे मिल जाता था। तो वो इसलिए उनकी जो उपस्थिति है वो दिन ब दिन वहाँ पे बढ़ने लगी। अगर हम बात करें कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या थी, बात करेंगे हम जो मिड डे मील स्कीम की गई थी उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस की बात करते हैं हम। क्या उसकी जरूरतें थी, क्यों आवश्यकता थी कि स्कूलों में मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया जाए। नीड एंड इम्पोर्टेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चों की जो स्वास्थ्य संबंधी सुधार था वो बहुत ज़्यादा जरूरत थी। उसके स्वास्थ्य में सुधार करना था, खास करके जो शेड्यूल्ड कास्ट थे या फिर बैकवर्ड क्लासेस से बच्चे आते थे उनको जो प्रॉपर पौष्टिक आहार मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं उसको मिस हो रहा था, वो नहीं मिल पा रहा था। इसलिए सबसे पहले था स्वास्थ्य में सुधार करना, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना। स्वास्थ्य में सुधार करना। अगर बच्चे हेल्थी रहेंगे तो वो क्या है अपने जो एजुकेशन है वो भी ढंग की प्राप्त कर सकेंगे। अगर बच्चे हेल्थी नहीं होंगे तो वो स्कूल कैसे आ पाएंगे। इसलिए जो मिड डे मील का मोटिव था वो था बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना। वो सुधार कैसे होना था बच्चों के स्वास्थ्य में, उन्हें पौष्टिक जो आहार था वो प्रोवाइड करवाकर। जब बच्चों को पौष्टिक आहार मिलेगा तो वो क्या था, बच्चों की जो जरूरतें हैं, जो उनको विटामिन या फिर जो मिनरल चाहिए होते हैं तो वो अगर मिल रहे हैं तो बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो ऑटोमेटिकली सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार उन्हें पौष्टिक आहार की व्यवस्था थी वो स्कूल में भी करना। फिर आगे हम बात करेंगे बच्चों में खाने संबंधी जो अच्छी आदतें हैं वो डालना, भोजन संबंधी अच्छी आदतें डालना। भोजन संबंधी अच्छी आदतें डालना। तो बच्चों की भोजन संबंधी अच्छी आदतें क्या हो सकती हैं? देखो, भोजन संबंधी अच्छी आदतें का मतलब है कि एक तो प्रॉपर टाइम पे खाना होना चाहिए, जो खाना है वो प्रॉपर पौष्टिक होना चाहिए, जिसमें कि हमें डेली एक ही तरीके का खाना नहीं खाना चाहिए, हमें उसमें चेंजेस करने चाहिए। इसलिए बच्चों के लिए जो मिड डे मील था उसका मेनू भी इस तरीके से बना हुआ था कि कभी बच्चों को दाल रोटी मिलती थी, कभी बच्चों को जो दलिया बनाया जाता था, कभी बच्चों के लिए खिचड़ी बनाई जाती थी। तो इस प्रकार पूरे ऑप्शन दिए हुए थे कि कौन से दिन कौन सा उसको आहार मिलेगा। दूसरा उसका एक टाइम कि हमें जो लंच है वो किस टाइम पे कर लेना चाहिए। तीसरा, हमें खाने से पहले और खाने के बाद जो अपने हाथों की सफाई और अपने मुंह की सफाई है वो भी करनी चाहिए। तो इस प्रकार बहुत सारी जो अच्छी आदतें थी वो वहाँ पे डालना चाहते थे, क्योंकि अगर बच्चों को एक बार आदत लग जाती है हाथ साफ करने की या फिर मुंह साफ करने की, फिर घर पे भी वो करते हैं, स्कूल में आप लगा लो कि चाहे वो टीचर के डर से चाहे वो अपनी इच्छा से करते हैं, जब उनको एक बार आदत पड़ जाती है तो फिर वो आदत उसके घर में बाहर में कहीं पे भी वो खाना खाएं तो वो आदत है वो उसकी पक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो कीटाणु होते हैं वो अंदर नहीं जाते, तो वो साफ सुथरा एक तरीके से वो खाना खाना है सीख जाता है बच्चा। आगे हम बात करते हैं कि बस स्कूल में जैसे बच्चे हैं, अब ये तो है नहीं कि 2 घंटे लगा के आ गए और वापस आ गए, स्कूल में बच्चों को कम से कम 6 या 7 घंटे रुकना पड़ता था। तो हर एक बच्चा बात वही आती थी कि खाना नहीं लेके जाता था, या फिर उनके जैसे जो ज्यादा गरीब फैमिलीज थी तो वो इस तरीके का खाना बच्चों को नहीं प्रोवाइड कर सकते थे कि उनकी सारी जरूरतें हैं, जो उसकी बॉडी को जो विटामिन या फिर कार्बो या फिर और मिनरल्स चाहिए, तो इस प्रकार वो उनकी जो शक्ति थी, जो उनकी शारीरिक शक्ति थी, जहाँ हम कह सकते हैं शारीरिक जो उनका विकास था वो कम होता था, वो कहीं ना कहीं रुक जाता था, फिजिकली डेवलपमेंट थी जो उस पर असर होता था। तो मिड डे मील जो शुरू किया तो एक तो ये था कि बच्चे को टाइम से खाने को मिलेगा तो उसकी जो डेवलपमेंट है
वो अच्छे से होगी, उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी, दूसरी वो एनर्जी उनकी बनी रहेगी। क्योंकि अगर बच्चे में एनर्जी नहीं होगी तो वो बच्चा कहाँ से पढ़ सकता है, कहाँ वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। इसलिए बच्चे का पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए, बच्चे को एक अच्छे से एजुकेशन प्राप्त करने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत है। तो वो एनर्जी बच्चे को देने के लिए जो मिड डे मील की जो स्कीम थी वो शुरू की गई। आगे हम बात करते हैं कि जब मिड डे मील की स्कीम नहीं होती थी तब भी बच्चे खाते थे। कई बच्चे अपने घर से खाना लेकर आते थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स उनको कुछ पैसे भी दे देते थे कि बाहर से चलो लेके खा लेना। तो वो जो डेली बाहर का लेकर खाना था वो आदत अच्छी नहीं थी, वो भी जो उसकी हेल्थ को इफेक्ट करती थी। इसलिए मिड डे मील की स्कीम का मेन उद्देश्य था कि बच्चों को जो खाना है, जो डिफरेंट तरीके का खाना है, अलग अलग मतलब तरीके का खाना, उस खाने को खाने के लिए बच्चे को मोटिवेट करने, जो उसकी आदत डालने के लिए। और जो इसका सबसे मेन पॉइंट था, जो जिसके लिए मिड डे मील की बात कही गई थी, वो थी बच्चों को विद्यालयों की तरफ आकर्षित करना। बच्चों को विद्यालय की तरफ आकर्षित करना। इसका क्या मतलब था कि अगर बच्चे को अच्छी चीज स्कूल में खाने को मिल रही है तो वो डेफिनेटली स्कूल में आना चाहेगा। अगर उसको घर से अच्छी चीज समय पर जो स्कूल में प्रोवाइड हो रही है तो वो बच्चा डेफिनेटली स्कूल आने की कोशिश करेगा, जिससे कि हमारा जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का सपना है, खास करके एलिमेंट्री एजुकेशन का, वो पूरा हो सकता है। बच्चे को सब कुछ स्कूल में खाने को मिल रहा है। जब बच्चा स्कूल से बंक मारता था, जब स्कूल नहीं आना चाहता था, जब उसके माता पिता उसको भेजने की कोशिश ही नहीं करते थे, तो वो चीजें सारी मिड डे मील स्कीम के तहत पूरी हो सकती थी। इसमें बच्चे जो बच्चों के माता पिता हैं वो भी मतलब फ्री मैंड होकर अपना काम पे जा सकते थे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उनको भी अच्छा लगता था कि हमारे बच्चों को एक पौष्टिक खाना मिल रहा है और टाइम पे खाने को मिल रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चों को विद्यालय की तरफ आकर्षित करने का एक बहुत अच्छा साधन इसको मान सकते हैं हम मिड डे मील स्कीम। तो इस प्रकार जो बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारी आवश्यकताएं थी जो मिड डे मील स्कीम को अप्लाई करने के, या फिर मिड डे मील स्कीम की जो योजना थी उसे बनाने के लिए जिम्मेदार थे। आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिड डे मील कि उसके क्या क्या जो निर्देश हैं, या फिर कौन कौन से जो सिद्धांत हैं वो होने चाहिए, क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए मिड डे मील के। तो इसमें बात करेंगे कि जो भोजन की कीमत है वो उचित सीमा के अंदर होनी चाहिए। ऐसा भोजन प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को जिसमें कि मतलब वो फाइनेंशियली भी अफोर्डेबल हो, और साथ ही साथ जो जरूरतें हैं, जो एक शरीर की जरूरतें हैं उनके लिए जो विटामिन चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, जो कैल्शियम चाहिए, ऐसी जो एक पौष्टिकता हो उसमें, वो सारी की सारी चीजें उस भोजन में से मिल सकें। दूसरे मतलब जो उसका मिड डे मील सिद्धांत था, जो खाना बनाया जाता था, तो वो खाना इस प्रकार से पकाया जाए कि उसके जो पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट नहीं होने चाहिए, उसमें पौष्टिकता पूर्ण रूप से बनी रहनी चाहिए। और स्कूल्स में रसोई की जो व्यवस्था हो वो ढंग से होनी चाहिए, साफ सुथरी रसोई होनी चाहिए, और जो खाना बनाने वाला है वहाँ पे वो भी एक हेल्दी पर्सन होना चाहिए। अगर वहाँ पे लेडीज खाना बना रही है मिड डे मील स्कीम में, तो उसका भी जो हेल्थ चेकअप है वो समय समय पर करवाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो खाना बनाते हैं तो वो दूसरे बच्चों को भी हो सकती है उस समय। लेकिन मिड डे मील की ये खासियत थी कि जो भी वहाँ पे खाना बनाएगा उसका प्रॉपर जो मेडिकल चेकअप है वो ही करवाने के बाद कोई पर्सन वहाँ पे मिड डे मील में जाकर खाना बना सकता है। आगे हम बात करते हैं कि रसोई घर की समय समय पर वहाँ पे साफ सफाई का प्रबंध होना चाहिए। वहाँ पर जो कीटाणुनाशक स्प्रे वगैरह होती है उसका भी छिड़काव है, जो कि एक लिमिट एक समय के बाद वहाँ पे कर देना चाहिए। तो दूसरा कि जो वहाँ पे एक प्रशिक्षित आहार निर्देशक जो होना चाहिए, जो खाना पकाया जाता है वहाँ पे, तो एक प्रशिक्षित जो आहार निर्देशक है उसकी देखरेख में और उसके मार्गदर्शन में वहाँ पे होना चाहिए, ताकि जो हम मिड डे मील
स्कीम का जो उद्देश्य है बच्चों की हेल्थ को लेकर और जो बच्चे की अच्छी आदतों को लेकर उसको पौष्टिक आहार देने का, तो वो प्रॉपर रूप से हम उसे पूरा कर सकें। आगे हम बात करते हैं वहां पे ड्यूटीज ऑफ टीचर्स की, कि जो मिड डे मील स्कीम है वहां पे ड्यूटीज टीचर्स की क्या ड्यूटी हो सकती है। ड्यूटीज ऑफ टीचर्स, अध्यापक की क्या भूमिका रहती है वहां। तो अध्यापक की बहुत सारी जो वहां पे जिम्मेदारी होती है मिड डे मील में। मिड डे मील जो भोजन है वह पकाने कैसे पकता है, वहाँ पे पकाने वाले मतलब लोगों की हेल्थ कैसी है, आगे उसका जो मिड डे मील बच्चों को जो भोजन मिल रहा है वो सही तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारी जो ड्यूटीज हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वहाँ पे टीचर की। हम बात करते हैं तो भोजन के समय जो टीचर है, अध्यापक है, वहाँ निरीक्षण कर सकता है कि बच्चे प्रॉपर रूप से खा रहे हैं या इधर उधर भोजन को खिला तो नहीं रहे, या फिर उनके साथ स्वास्थ्य संबंधी कुछ बातें कर सकता है। उन्हें जो अच्छी आदतें हैं भोजन करने में, खाना खाने के लिए, जैसे हाथ धोने की, साफ सफाई के बारे में जानकारी दे सकता है अध्यापक। वहां पर उनके भोजन के गुणों का वहां पे वृत्तांत बता सकता है, भोजन के जो क्या फायदे हैं, जो एक पौष्टिक आहार है उसके क्या फायदे हैं बच्चों को बता सकता है। वहां पे जो बच्चों को खाना खाने में स्पेशली जो एक सद्भावना का गुण होता है वो वहां पे सिखाया जाता है, क्योंकि स्कूल में किसी धर्म या जाति के नाम पर बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों से, जो अलग भाषा बोलने वाले जो बच्चे हैं सारे एक ही क्लासरूम में एक ही छत के नीचे बैठ के पढ़ते हैं, एक ही टीचर के द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता है। तो खाना खाने के समय भी क्या है, वो सारे बच्चे ना एक साथ बैठ के वहां पे खाना खाते हैं। तो उस समय क्या है, टीचर उनको सद्भावना का जो गुण है वो सिखा सकता है। एक दूसरे से मिल बांट कर जो खाना खाने की जो आदत है वो वहां पे अध्यापक द्वारा सिखाई जा सकती है। तो दूसरी बात कि अगर विद्यालय में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो डॉक्टर है, जहाँ आसपास डॉक्टर नहीं है, तो वहां पे जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर है, जो शारीरिक शिक्षक है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि विद्यार्थी है जो उनके हेल्थ का पूरा ध्यान रखे। उनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो फिजिकल जो इंस्ट्रक्टर है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। उनको अगर मेडिसिन की जरूरत है या फिर और भी कोई फर्स्ट एड की जरूरत है तो वो फिजिकल जो इंस्ट्रक्टर है वो बच्चों को प्रोवाइड है वो कर सकता है। आगे हम बात करेंगे कि अपने घरों से जो बालक भोजन लाते हैं तो उन्हें भी दूसरे बच्चों के साथ बैठकर अपना भोजन करने की जो आदत है डाल देते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो ये या फिर माता पिता ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों को खुद घर का भोजन ही देते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि आप वहां पे ना खाना, कि आप घर से लेके जाओ। तो अध्यापक का फर्ज बनता है कि उन बच्चों को अकेले में खाना ना खाने के लिए कहें, तो जो खाना घर से लेके आए हैं उनको भी उन बच्चों के साथ खाना खाने के लिए बोला, ताकि उनमें जो सद्भावना का गुण है वो आ सके, वो एक दूसरे के साथ मित्रता का व्यवहार कर सके और जो अपनी चीजें हैं वो शेयर कर सके, मिल बांट कर जो खाने की आदत है उन्हें डाल सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मिड डे मील स्कीम है वो एक जो स्कूल का वातावरण सुधारने में भी बहुत सहायक हुई है, और जो हम शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना चाहते थे उसके लिए भी काफी जो हेल्पफुल है वो सिद्ध हो सकती ही नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि बहुत अहम रोल अदा किया है स्कूल में बच्चों की जो हाजिरी है, जो दैनिक उनकी उपस्थिति है उसे बढ़ाने के लिए। तो हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट हो रहा है, जिसमें हमने पहले तो ये मिड डे मील स्कीम की बात की कि मिड डे मील स्कीम कब हुई। ये 1995 में शुरू हुई। किस राज्य में सबसे पहले शुरू हुई थी? ये सबसे पहले शुरू हुई थी तमिलनाडु में। यहाँ पे सबसे पहले उसको देखा गया कि मिड डे मील स्कीम अगर हम स्कूलों में की जाए तो उसका क्या फायदा होता है। तो उसके बाद इसकी फिर नीड एंड इम्पोर्टेंस की बात की कि कौन कौन सी इसकी जरूरतें थी, जैसे स्वास्थ्य में सुधार करने की थी, पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए, भोजन संबंधी अच्छी आदतें डालने के लिए, या फिर विद्यालय की तरफ आकर्षित करने के लिए बच्चों को। सबसे मेन पॉइंट था कि बच्चों को विद्यालय की तरफ आकर्षित किया जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकें। और उसके बाद मिड डे मील के क्या सिद्धांत थे, प्रिंसिपल थे मिड डे मील के, कि अगर हम मध्याह्न का भोजन बना रहे हैं तो किन किन बातों को उनमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा कि स्कूल में एक जो
जो टीचर है उसकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, वो स्कूल के चाहे तो सारे वातावरण के लिए लगाओ, चाहे वो मिड डे मील स्कीम के लिए एक जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक था मिड डे मील का जो आज कंप्लीट हो रहा है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।